बहू और ससुर के अवैध संबंध चल रहे थे, लेकिन दोनों को कानो कान खबर नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है। और जो होता है उसने पूरे गांव के, और जिसने भी इस खबर को सुना उसकी रूह कांप गई, क्योंकि 3 लोगों की मौतें हो जाती हैं, चौथे की हालत गंभीर बनी हुई है। पूरा परिवार टूट कर तहस नहस हो जाता है। और जिन लोगों की मौत हुई है उसमें बहू भी है, ससुर भी है और उसका पति भी है। इन तीनों की मौत हो गई, लेकिन इन तीनों की जो मौत हुई है वो इतना ज्यादा रहस्यमयी बनी हुई है कि हर कोई सोच में डूबा हुआ है कि आखिर 3 लोगों की मौत कैसे हुई और चौथे की हालत गंभीर क्यों है। जब पूरी कहानी आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जो चीजें मजा देती हैं आखिर में उन मजों की सजा कैसी होती है। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और इससे पहले वाली वीडियोस में सिर्फ कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं, अपने नाम को लिखा है, उनके नाम को मैंने लिख लिया है। अभी थोड़े से नाम की और ज़रूरत है। जो लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं अपना नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दें, फिर मैं आपके कमेंट्स को दूसरी जो वीडियो आएगी उसमें कमेंट्स को पढ़ूंगा, आपका नाम लूंगा। और अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो हमें फॉलो भी कर ले, आपके लिए हम ऐसी ऐसी खबरें लेकर आते हैं। तो जो आज की घटना है वो बिहार के नालंदा की है, वहीं का विशनपुर गाँव है। और विशनपुर गाँव में 18 जुलाई की 3 बजे की लगभग बात है कि वही गांव में चीख पुकार का आलम मच जाता है। लोग चीख रहे थे और जो चीख रहे थे वो तिलचंद्र की पत्नी और जितने भी परिवार के लोग थे वो चीख रहे थे। और उनका जो बेटा था जिसका नाम रंजीत था उसको उतार कर उसको मतलब गोद में उठाए हुए थे और बोल रहे थे कि जल्दी से अंदर जाओ, उन लोगों को भी लेकर आओ। गाँव के लोग जब अंदर पहुंचते हैं, क्योंकि दिलचंद्र के घर पर सिर्फ उनकी छोटी बहू और जो दिलचंद्र की पत्नी थी वो थी। अब 2 महिलाएं एक बेटे को बाहर लाई थी और अंदर की तरफ और इशारे कर रही थी। जब गांव के लोग अंदर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं दिलचंद्र पहले रस्सी पर झूल रहे हैं, उनको उतारने की कोशिश की जाती है। और जो उनकी बहू गोरी है वो कमरे में पड़ी हुई है और गोरी का पति पुरुषोत्तम उसी के पास पड़ा हुआ है। इन दोनों के मुंह से झाग निकल रहे हैं। और जो घर के मुखिया हैं वो रस्सी के उस पर झूल रहे थे और बराबर में ही उनका बेटा झूल रहा था। बेटे को उतारा गया है जिसकी सांसें चल रही है और दिलचंद्र को उतारा जाता है और बहू और पति दोनों को मतलब लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। जो पास में ही हॉस्पिटल था, चंडी रेफरल अस्पताल, वहां पर इन चारों को लेकर पहुंचते हैं। जो सबसे छोटा बेटा था रंजीत, उसकी हालत गंभीर थी, लेकिन 3 लोगों की मौत हो जाती है। जो उसमें 2 थे, जो गौरी और उसका पति पुरुषोत्तम। इन लोगों की पता डॉक्टर्स बोलते हैं कि इन लोगों ने कोई जहरीली चीज़ खाई है जिसकी वजह से इनकी मौत हुई है। और जो दिलचंद्र है वो तो वही रस्सी पर झूल रहा, तो जाहिर सी बात है झूलने की वजह से उसकी मौत हुई है। फौरन पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। पूरे गांव में कोहराम मच जाता है कि पिता, बेटे, बहू तीनों की मौत हो गई। जो सबसे छोटा बेटा है वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। पुलिस पहुंचती है, पूरे गांव में भीड़ इकट्ठी, हर किसी के दिमाग में एक सवाल कि आखिर इस घर के अंदर क्या हुआ। पूरा मामला अभी तक कोई नहीं समझ पाया था। पुलिस पहुंचती है, पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है, पोस्टमार्टम के लिए बॉडियां भेज दी जाती हैं और पुलिस सीक्रेट तरीके से परिवार में अड़ोसी पड़ोसियों से पूछताछ शुरू करती है। वहीं ये पता चल चुका था कि इन लोगों की कैसे मौत हुई है और कितनी देर के बाद मौत हुई है। जब पुलिस पूरी जांच पड़ताल करती है, खुलासा करती है, फ़ोन वगैरह को चेक करती है, सब कुछ पता किया जा करती है, तो पता ये चलता है कि जो दिलचंद्र था उसके 4 लड़के थे, जिसमें पुरुषोत्तम और रंजीत और 2 बेटे और हैं। वहीं जो पुरुषोत्तम है उसकी 2018 में गौरी के साथ शादी हुई थी और पुरुषोत्तम के 3 बच्चे हैं। जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन जो पड़ोसियों से और परिवार के लोगों ने जो बताया वो ये बताया कि जो दिलचंद्र था वो अपनी बहू के साथ संबंध बनाता था, मतलब बहू के साथ उसके अवैध संबंध चल रहे थे। और ये बात किसी को भी नहीं पता थी। इस बात के पीछे 2-3 बार विवाद हुआ है घर के अंदर। जब ये बात पुरुषोत्तम को पता चली और पुरुषोत्तम को पता चलने के बाद जो गौरी थी उसने अपने ससुर से अवैध संबंध बनाना बंद कर दिए थे। लेकिन ससुर दिलचंद्र कट्टा, उसके पास एक तमंचा था, वो तमंचे से डरा धमका कर गौरी के साथ संबंध बनाता था। ये सिलसिला बराबर चल रहा था। और जहां तक पुलिस ने एक्सपर्ट की टीम और जो ये रंजीत है, जो ये मतलब जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है, उसको जब होश में आया उससे पूछताछ करी तो पता ये चला कि जो पुरुषोत्तम था वो कोई दवा लेकर आता है
मतलब कोई जहरीली दवा लेकर आता है और वो मिठाई वगैरह में मिलाकर अपनी पत्नी को खिला देता है। पत्नी मिठाई वगैरह खाती है, उसके बाद वो पत्नी को बताता है कि तुम्हारे अवैध संबंध मेरे पिता के साथ हैं और तुम वो अवैध संबंध छोड़ोगी नहीं, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है, लेकिन तुम अकेले नहीं मरोगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। और जो मिठाई थी वो खुद भी खा लेता है और दोनों खाने के बाद थोड़ी देर के बाद वो लोग वहीं पर निढाल होने लगते हैं। और फिर वहाँ पर आता है रंजीत, छोटा भाई। छोटा भाई जब अपने बड़े भाई को देखता है कि वो ऐसे निढाल हो रहा है और उसकी पत्नी मतलब उसकी भाभी ऐसे निढाल हो रही है, तो वो पूछता है और इस बात पर जो ये पुरुषोत्तम और गौरी थे ये लोग बता देते हैं कि ऐसी ऐसी बात थी। मतलब पुरुषोत्तम बताता है कि मेरी पत्नी पिता के साथ ऐसे संबंध बनाती थी और मैंने परेशान होकर मैंने बहुत अपने पिता को समझाया, लेकिन पिता मानने को तैयार नहीं था, इसलिए अब मैंने इसको ये मिठाई खिला दी और मैंने भी खा ली ये दवा मिलाकर। जब रंजीत ये बात सुनता है तो फौरन वो बाहर जाता है, कमरे से बाहर निकल कर आता है और कमरे से बाहर ही जो उसके पिता दिलचंद्र थे उनके ऊपर डंडा लेकर टूट पड़ता है और डंडे से मारते हुए बताता है कि अंदर उन दोनों की मौत हो रही है, उनको हॉस्पिटल ले जाना होगा जल्द से जल्द। और जब ये लोग अंदर आते हैं, मतलब वो अपने पिता को अंदर लेकर आता है, तो वो देखता है कि दोनों की सांसें रुक चुकी हैं। और उसके बाद दिलचंद्र ये नज़ारा देखते हैं कि बेटे और बहू दोनों की सांसें रुक गई, तो वो टेंशन में आ जाते हैं कि ये क्या हुआ। और उसके बाद ये जो दिलचंद्र थे ये फिर रस्सी निकालते हैं और ये अपने बेटे के सामने, रंजीत के सामने ये कदम उठाने लगते हैं। और रंजीत देख रहा था, रंजीत बोलता है कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, हमारी बहुत बदनामी होगी। और रंजीत भी वहीं पर एक रस्सी लाता है, वो भी वहीं पर झूल जाता है जहाँ ये दिलचंद्र झूले थे। लेकिन कुछ ही देर के बाद रंजीत की माँ वहाँ पर पहुँच जाती है और चीख पुकार कर कर अपनी बहू के साथ, जो बड़ी बहू है उसके साथ मिलकर वो रंजीत को उतार लेती हैं और उसके बाद गांव के लोगों को बुलाती हैं। लेकिन जब तक इन तीनों की मौत हो चुकी थी, इन तीनों की मौत के बाद मतलब इनको अस्पताल ले जाया जाता है और तीनों की मौत हो जाती है। रंजीत ने ये कहानी बताई और इस कहानी के बाद पूरा गांव सदमे में है। क्या मतलब सिर्फ बहू और ससुर के अवैध संबंध की वजह से ऐसा कांड हो गया। वहीं कुछ लोगों का कहना ये भी है, जो कुछ लोग गाँव के हैं वो ये बता रहे हैं कि जो दिलचंद्र था वो ज़बरदस्ती अपनी बहू के साथ संबंध बनाता था कट्टे की नोक पर। तो देखिए ये तो नामुमकिन बात है, अगर वो कट्टे की नोक पर संबंध बनाता था, बेटा इसके खिलाफ था, तो बेटा कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाता। बेटा ऐसा कर सकता था कि वो अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाता किराए पर रहने के लिए। बेटे ने जो किया, पुरुषोत्तम ने, उसने धोखा मिलने के बाद ऐसा कदम उठाया। वो अपनी पत्नी से प्यार करता था, लेकिन मामला ये था कि पत्नी के मरने के बाद वो दुनिया में क्या करता और पत्नी को सबक भी सिखाना था, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। कुछ लोग ये बोल रहे हैं क्या उन दोनों ने टेंशन में आकर, दोनों परेशान थे इसलिए ऐसा कदम उठाया, तो ऐसा नहीं है। लॉजिकली दिमाग वाली बात ये है, क्या अगर अलग जा सकता है आदमी, परिवार को छोड़ सकता है, पिता से बोलचाल बंद कर सकता है, रिश्ते नाते तोड़ सकता है, तो मामला यही था। बहू और ससुर के अवैध संबंध थे और इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और जो पूरा परिवार था वो टूट चुका है, क्योंकि परिवार में जो बेटा था पुरुषोत्तम और जो घर के मुखिया थे वो और बहू, तीनों की मौत हो गई। चौथा बेटे की भी अभी हालत गंभीर है। अब देखना ये है कि चौथे की भी मौत हो जाएगी और हो सकता है कि इन चारों की मौत के बाद परिवार के और लोग जो टूट चुके हैं उनकी भी ज़िंदगी में मतलब वो लोग भी कुछ ऐसा उल्टा सीधा कर सकते हैं। लेकिन इस घटना को मैंने आपको बताया, वो घटना बताने का मेरा मकसद ये था कि इंसान लालच में आकर, जब वो लालच देखता है कि कोई नहीं है, अवैध संबंध बना लो, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, और वो अवैध संबंध बनाते रहते हैं, तो उन लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए कि आपके अवैध संबंध 1 साल छिप सकते हैं, 2 साल, 3 साल, लेकिन कोई एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन इस घटना का खुलासा हो जाएगा और खुलासा होने के बाद जो तांडव होगा उसकी उम्मीद, उसकी कल्पना आपने भी नहीं की होगी। अगर आप इस बात से मेरी सहमत हैं तो जो फॉलो का बटन है, सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबाकर नीचे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के नाम को लेना चाहता हूं, मतलब कमेंट्स को पढ़कर आपके नाम लेना चाहता हूं। जो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, मेरी बात से सहमत है, तो जल्दी से नीचे जाए, अपना नाम लिख दें, फिर मैं अगली वीडियो में आपके नाम को लूँगा, आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।